जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लड़कियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपने फिजिकल वाले दिन लेकर जाने हैं। इसीलिए अगर आप महिला अग्निवीर भर्ती के फिजिकल में जाना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आप पहले ही बनवा लें। डॉक्यूमेंट की जो नई लिस्ट है वो इंडियन आर्मी ने जारी कर दी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल वाले दिन वहाँ पर लेकर जाने होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट आपको पहले ही बनवा लेने हैं, वरना फिजिकल वाले दिन आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर आप फेल हो जाओगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पास नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आज आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें दोस्तों जो मैं डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा वो कंपलसरी आपको इंडियन आर्मी के फिजिकल में लेकर जाने हैं, वरना आपको वहां पर भगा दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपको इंपॉर्टेंट हैं, सभी डॉक्यूमेंट आपको पहले ही तैयार रखने हैं। तो दोस्तों अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अब ध्यान से आप वीडियो को देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करूं तो यहाँ पर आपको लेकर जाना है अपना एडमिट कार्ड। दोस्तों जिस दिन आपका फिजिकल होगा उससे पहले आपका एडमिट कार्ड इंडियन आर्मी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर वाले की दुकान पर जाना है और प्रिंट कलर एडमिट कार्ड निकलवाना है। कलर वाला एडमिट कार्ड आपको वहाँ पर निकलवाना है और उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। और जब आप फिजिकल में जाओ तो यह ऐसा नहीं करना कि वो बिल्कुल कटा फटा हो जाए, बेकार ही हो जाए। तो उसको अच्छे से संभाल कर ले जाना एडमिट कार्ड को, वरना वो दूसरा एडमिट कार्ड मांगेंगे, फिर वहाँ पर आप कहाँ से लाओगे। इसीलिए आपको गुड क्वालिटी का एडमिट कार्ड लेकर जाना है। तो पहला डॉक्यूमेंट तो आपका ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट है फोटोग्राफ। आपको अपने फोटो खिंचवाने हैं। मिनिमम 20 फोटो आपको भर्ती में लेकर जाने होते हैं। तो मिनिमम 20 फोटो होने चाहिए और उनका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। इंडियन आर्मी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें ये लिखा हुआ है कि बैकग्राउंड फोटो का वाइट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो आपके होने चाहिए और 3 महीने से पुराने आपका फोटो नहीं चलेगा। इसीलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 3 महीने से पुराना फोटो आपका नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम 20 फोटो आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं, इसीलिए फोटो आप पहले ही बनवा लेना। अब तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आता है एजुकेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना होता है। इंडियन आर्मी की भर्ती में 10th की मार्कशीट आपको लेकर जानी होगी, ओरिजिनल मार्कशीट। इसके साथ ही फोटोकॉपी भी आपको वहाँ पर लेकर जानी होगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको लेकर जानी होंगी, ध्यान रखना। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी फोटोकॉपी दोनों करवाकर वहाँ पर लेकर जाना। तो अब चलते हैं अगले सर्टिफिकेट की तरफ। अगला है यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसका मूल निवास का प्रमाण पत्र होता है, तो वो आपको लेकर जाना है विद फोटोग्राफ। उस पर फोटो होना चाहिए डोमिसाइल पर। और वहाँ पर लिखा हुआ है इशूड बाय तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ हो या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के द्वारा जारी हुआ हो। तो आज के समय में सभी ऑनलाइन हो रहा है ये, तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर देना। वो तहसीलदार के द्वारा आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका जो है ऑनलाइन ही निकल जाएगा डोमिसाइल। तो कंप्यूटर वाले के पास जाकर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करवा देना। वहाँ से आपका मुश्किल से 15 से 20 दिन में आपका जो है आ जाएगा डोमिसाइल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहले ही ये बनवा लेना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर अगला है कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों वहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। वहाँ पर इंडियन आर्मी ने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, एससी का है, ओबीसी का है, जनरल का है, एसटी का है, जनरल का तो खैर बनता नहीं है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है केवल। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप उसको लेकर जाना वहाँ पर। और कास्ट सर्टिफिकेट में आपका फोटो होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट का फोटो होना चाहिए, कैंडिडेट के नाम पर वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये इशू होना चाहिए तहसीलदार के द्वारा या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवा कर लेकर जाना है। ये लेकर जाओगे तो आपका ही बेनिफिट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सर्टिफिकेट की तरफ। यहाँ पर दे रखा है रिलीजन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास रिलीजन सर्टिफिकेट है तो इसको लेकर जाना। ये भी इशू आपका तहसीलदार के द्वारा या फिर एसडीएम के द्वारा होना चाहिए। ये कंपलसरी उनके लिए है अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट में आपका रिलीजन नहीं लिखा हुआ। वैसे तो सभी का रिलीजन कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि वो हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं या फिर ईसाई हैं या फिर अदर धर्म से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है। लेकिन अगर नहीं लिखा तो आपको ये बनवा कर ले कर जाना है। ये भी आप तहसीलदार से और एसडीएम से बनवा सकते हैं। दोस्तों ये हो गई रिलीजन सर्टिफिकेट की। अब देखते हैं नेक्स्ट
यहाँ पर नेक्स्ट है आपका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दोस्तों ये आपको लेकर जाना होगा स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कहाँ से बनेगा? ये आपने जहाँ से 10th क्लास पास करी है या फिर 12th पास करी है उस स्कूल या कॉलेज में आपको जाना है, तो वहाँ के प्रिंसिपल जो हैं वो आपको बनाकर दे देंगे। वहाँ पर आप ऑफिस में जाना, उनसे कहना कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुझे बनवाना है, तो वो बनाकर दे देंगे। उसी दिन दे देंगे या नेक्स्ट डे वो आपको दे देंगे। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट में नहीं होगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सर्टिफिकेट की तरफ। यहाँ पर है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दोस्तों ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको इम्पोर्टेंट है, इसको बनवा कर ले जाना। ये कहाँ से बनेगा? ये बनेगा आप जिस भी गांव से बिलोंग करते हैं उसका ग्राम प्रधान सरपंच आपको बनाकर दे देगा, या तो ग्राम प्रधान दे देगा या फिर सरपंच दे देगा। और अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का सभासद होता है, तो वहाँ पर वो बनाकर दे देगा, उसके पास चले जाना। कोई भी दिक्कत आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट में नहीं होगी। और ये विद इन लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए, यानी कि 6 महीने से पुराना ये नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सर्टिफिकेट की तरफ। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके फादर इंडियन आर्मी में थे या फिर अभी भी कार्यरत हैं, तो ऐसे सभी कैंडिडेट का रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनता है, तो वो आपको लेकर जाना है। अगर आप रिलेशनशिप सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाते हैं तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों रिलेशनशिप सर्टिफिकेट केवल उनका बनेगा जिनके फादर इंडियन आर्मी में हैं, या फिर जिनके फादर इंडियन आर्मी में थे वो रिटायर हो चुके हैं, या फिर किसी युद्ध में वो शहीद हो चुके हैं। इस तरह के जो है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपके बनेंगे केवल फादर के। यहाँ पर एक कैंडिडेट का कमेंट आया था कि सर क्या भाई का रिलेशनशिप बनेगा, यानी कि भाई अगर इंडियन आर्मी में है तो उसका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट हम ले जा सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस तरह का कोई भी अपडेट नहीं दे रखी। केवल ये 4 अपडेट दे रखी हैं: डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वार विडो, या फिर डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर रिलेशनशिप्स के बारे में बता रखी हैं कि केवल 4 रिलेशनशिप आपके बनेंगे, इनमें से अदर रिलेशनशिप आपका नहीं बनता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर अगला है एनसीसी सर्टिफिकेट। दोस्तों अगर आपके पास स्कूल में या फिर कॉलेज में एनसीसी थी तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा, या तो ए सर्टिफिकेट होगा या बी होगा या फिर सी होगा। कोई सा भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको उसको लेकर जाना है। उसका बेनिफिट आपको इंडियन आर्मी में ज़रूर मिलेगा। अगर आपके पास ए, बी और सी तीनों हैं तो आपको तीनों लेकर जाने हैं। आपको बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। तो इसीलिए ध्यान रखना, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसको लेकर जाना, और अगर नहीं है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर उसको आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अगर आपने इंटरनेशनल में, नेशनल में या फिर स्टेट में अपना पार्टिसिपेट किया है किसी भी स्पोर्ट्स में, तो यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट लेकर जाना है। सर्टिफिकेट होगा आपके पास कि हमने इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 2 साल से पुराना सर्टिफिकेट आपका नहीं होना चाहिए। 2 साल से पुराना वहाँ पर वैलिड नहीं है, इनवैलिड हो जाएगा। तो न्यू आपका होना चाहिए, 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले की तरफ। यहाँ पर है अगला अनमेरिड सर्टिफिकेट। आपको अनमेरिड सर्टिफिकेट लेकर जाना है, बनवा कर जाना है। वहाँ पर अनमेरिड सर्टिफिकेट में आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए। ये कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं उसका ग्राम प्रधान आपको बनाकर दे देगा, या फिर अगर शहर से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का सभासद आपको बनाकर दे देगा। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ये भी सर्टिफिकेट आपका 6 महीने से पुराना नहीं चलेगा, तो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, न्यू बनवाकर आपको लेकर जाना है। तो ये चीज़ भी हो गई। अब देखते हैं अगला। यहाँ पर है एफिडेविट। दोस्तों यहाँ पर आपको एफिडेविट बनवाना है। ये अलग से नहीं बनवाने की ज़रूरत है। जब आप एडमिट कार्ड निकलवाओगे तो उसके साथ ही इंडियन आर्मी की रैली वेबसाइट पर ये अवेलेबल रहेगा, तो ये साथ में आपको एडमिट कार्ड के साथ निकलवा लेना है। एफिडेविट भी या तो कंप्यूटर वाला खुद ही निकलवा देगा, और अगर नहीं दे तो आप कह देना इसके एडमिट कार्ड के साथ ये अपने आप ही एफिडेविट आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर है आपका, दोस्तों ये 4 चीज़ें भी आपको लेकर जानी है। पहली है इसमें आपके बैंक अकाउंट की पासबुक, दूसरा है आधार कार्ड,
तीसरा है पैन कार्ड और चौथा है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये 4 चीज़ें भी आपको लेकर जानी है इंडियन आर्मी में फिजिकल वाले दिन। दोस्तों अगर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका नहीं बनता है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम में बनता है, लगभग 1 महीना लगता है, अगर नहीं बनता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में ये चल जाता है, बाद में सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हो, तो इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता। लेकिन आपको बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड ये ओरिजिनल लेकर जाने होंगे, साथ में इनकी फ़ोटोकॉपी भी आपको करवा कर ले जानी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ तो आप इसको ओपन करवा लीजिए, 2 दिन में ओपन हो जाता है। दूसरा आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही। और बात करें पैन कार्ड की, पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए, 20 दिन के अंदर आपका पैन कार्ड बनकर आ जाएगा। और बात करें पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा या फिर ऑफलाइन बनवा लीजिएगा। तो ये दोनों तरीके से बनता है, ऑनलाइन भी अप्लाई हो सकता है और ऑफलाइन भी आप बनवा सकते हो, तो इसमें भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों इसमें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या सर्टिफिकेट आपको लेकर जाने हैं और ये सर्टिफिकेट आपके कहाँ पर बनेंगे। तो इसीलिए ये सभी सर्टिफिकेट आपको पहले ही बनवा लेने हैं, क्योंकि लगभग 20 से 25 दिन लगते हैं सभी सर्टिफिकेट को बनवाने में। इसलिए आप अभी से बनवा कर रख लें, ताकि 1 नवंबर 2022 से जो आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने फिजिकल पास कर लिया तो आपको ये सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी चाहिएंगे, इनके बिना काम नहीं चलेगा, आगे का प्रोसेस में आप फेल हो जाओगे, इसीलिए इनको पहले ही बनवा लें। और दोस्तों अगर इससे जुड़ा सवाल या डाउट आपका कोई अब भी रह गया है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। और दोस्तों डिफेंस से जुड़ी, इंडियन आर्मी से जुड़ी, आपकी भर्ती रैली से जुड़ी सभी जानकारी बिल्कुल सही समय पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बिल्कुल सही समय पर आपकी भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर देना, और ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।